Okay, so hi Sanobar ji, hi Aziz ji, welcome to Filmy Beat. Yeah. So talking about Big Boss, like since जो अजीज जी आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, आप इजाज को 18 साल से जानते हैं एंड आप लोगों ने साथ में इतना काम किया है, लाइक इतने टाइम से एक साथ हो, तो मुझे बताओ इजाज जो घर में खेल रहे हैं उनका गेम देख के आपको कैसा लग रहा है? इजाज इज वेरी फेयर और वो जैसा है वो वैसा ही वहां पर भी है, जैसा बाहर है वैसा ही वहां पर है। बट मुझे लगता है कि घर पे वो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड है और लोग उसको इतना बुली कर रहे हैं सब एंड वो चुप रह जाता है। वो अगर बाहर रहता तो शायद वो नहीं होता। और वो जो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग अ फेयर गेम एंड ही इज फेयर विद एवरीबॉडी, ही इज नॉट ट्राइंग टू साइड एनीवन। जो उसको सही लगता है वो वही करता है, वो किसी की नहीं सुनता। ऑलराइट, और ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, इससे लाइक क्या क्या इस पर क्या आपको कहना है? बिकॉज बहुत सारे लोग वही कह रहे हैं कि ही इज प्लेइंग लाइक अननेसेसरी, मतलब जो है वो एंगल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इमोशनल साइड दिखा के जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। नहीं, he is too strong to play a victim card. He is not like that. उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, वो जो इमोशंस है, he is an emotional person obviously, and उसके साथ बहुत कुछ हुआ है लाइफ में, but still he has stood strong and he has come out of it. और वो वहाँ पर किसी के साथ बात करते हुए शायद उसने बोले, so he is not playing the victim card. He doesn't need to. I think also वो घर में जो माहौल बन जाता है और जो हिसाब से चीजें होती है, तो ये जो हमने हर सीजन में देखा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन दे आर प्लेइंग विक्टिम कार्ड। एंड उसके साथ तो क्या क्या नहीं हुआ, कोई उसके जगह होता तो आई थिंक वुड हैव रिएक्टेड in a very different way, but he is just letting his heart out, so it's not a victim card for sure. एग्जैक्टली हर कोई यही कहता है कि उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, डेफिनेटली वो हमने भी देखी है बिग बॉस में, व्हेन यू टॉक लाइक अबाउट पास्ट लाइफ, तो वो बात नहीं करना चाहते उसके ऊपर, सो बेटर वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि लाइक उनके जब वो अच्छा कर रहे थे, व्हेन ही वाज लाइक डूइंग लाइक करियर का पीक जब भी चल रहा था, तो अचानक से क्या हुआ कि इजाज खान गायब हो गए एंड लाइक गलती किसकी थी? लाइक वाज इट फ्रॉम ही साइड और द अदर वन? I don't think it's our place to talk on this line because it's better that when he comes out, I'm sure he will talk, and it's better to hear from him only. We of course know the story, and the reason we are such good friends and we love and respect him so much because we think he was always right and fair, and we wanted to support him throughout. That's how we became good friends. So I don't think so. That is the thing which we should discuss. और जो कुछ भी उसके साथ हुआ, mostly he was not wrong in it, so he stood up against it, and I guess that's where he went wrong. But I think he's the best person for you to know. Once he's out, you can ask him yourself. Okay, apart from that, अगर मैं पूछूं कि जो लव एंगल हम अभी देख रहे हैं इजाज और पवित्रा का, उसमें आपको क्या लग रहा है? बिकॉज सिंस लाइक टू फ्रॉम इजाज साइड वी कैन सी कि वो जो है पवित्रा से क्लियर हमेशा करते रहते हैं, लेकिन पवित्रा जो है थोड़ी सी कभी उनको एज अ फ्रेंड बोलती है, कभी उनको सताती है, तो उनका इक्वेशन अगर मैं आपको पूछूं तो क्या लगता है आपको किसके साइड से ट्रू है, और क्या सच में आपको लग रहा है या जस्ट दिस इज फॉर द टीआरपी फैक्टर? I think it's again the same thing. Like वो लोग एक suddenly उनको उठा के एक घर में डाल दिया है, जहाँ पर obviously कितने लोग हैं जो तुम्हारा wavelength match नहीं होता है, और एक आध लोग हैं जिससे wavelength match हो जाता है, and उसमें अगर कोई सामने वाला कोई तुम्हारे it's very natural process of getting carried away. So I don't know. We can't comment on that. इमोशंस कितना सच है कितना झूठ है, बट जो भी है रियल है, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो तो घर से निकल के ही पता चलेगा। इवन पवित्रा इज फाइंडिंग अ कंफर्ट जोन विद एजाज एंड एजाज इज फाइंडिंग कंफर्ट जोन विद पवित्रा, बट दैट डजंट मीन कि उसको एक नाम देना चाहिए या लेट देम जस्ट गेट टू नो ईच अदर, एंड दैट्स नॉट हाउ दैट वी कैन टॉक अबाउट रिलेशनशिप है या दोस्ती है। मगर एजाज जब आया था उसने एक चीज बोली थी कि मैं अकेला आया हूँ अकेला जाऊंगा, so I think we should just listen that to that. So I think like because it's very getting to वो अकेला आया ट्रॉफी लेके ही जाएगा ऐसा या जो भी, but yeah. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ कविता और इजाज के जो झगड़े चल रहे हैं और उनका जो इक्वेशन है उसके बारे में क्या कहना है आप लोग को? कविता नहीं, उनकी दोस्ती के बारे में क्या कहना है आपको?
दोस्ती तो आई डोंट थिंक सो, वो लोग दोस्ती के नाम पे जो कविता ने किया तो धब्बा है। सी आई जस्ट बी लेकिन इन शॉर्ट इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू, वो लोग 18 साल पहले जो काम किए थे, एक जर्नी कभी उनका खुद का हस्बैंड तो कोई ऐसी अननोन स्ट्रेंजर को इनवाइट नहीं करेगा, तो दैट सेज इट ऑल कि एक इक्वेशन था दोनों केस में, whether it was a friendship or just an acknowledgement, that's another thing. लेकिन I just don't know why she's like reacting and giving him a hell of a time. लेकिन I'm so proud of एजाज कि एक लड़की ने तुमको इतना जलील किया और इतना कुछ कहा और उसके नाम पे बस वो बोलते गई, लेकिन जो एजाज को हम जानते वो नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं इतना झेलते। And I think Kavita is just doing this to get footage. Yeah, definitely. It is a 2-minute more footage for her. That's about it. So it's the other way around. I feel. I think so. She said कि मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है. ये उल्टा है. मुझे लगता है वो एजाज का नाम इस्तेमाल कर रही है कि वो दिखे. ओके, लेकिन अभी जो आपने ऐसे कहा कि लाइक एजाज जो है घर में इतना बैर कर रहे हैं बट बाहर वो इतना बैर नहीं करते, दैट मीन्स वो घर में से यस तो क्या घर में ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो इतना बैर कर रहे हैं? Of course, because सी पहली बात तो ऐसा हो जाता है कि एक तो तुम अननोन लोगों के साथ हो, इतने सारे लोगों के साथ हो, तो तुम अपने कंफर्ट जोन से कम्प्लीटली अलग हो। दूसरी बात ये हो जाती है, यू नो दैट यू आर देयर फॉर अ वर्क, सब लोग वहाँ पे एक वर्क पर्पस से, कोई खुशी वैकेशन बनाने नहीं गया। Everybody is under the contract, they've been signed by the channel, they are there, they're doing their work, they're doing their job. It's just that they're letting the fans and the audience know them in a much personal front. So they're still on the work mode, they're still on the work front. तो उसमें वो obviously he is not going to lose. अगर ये कोई बाहर उसको इतनी अगर बेइज्जती कर दे, अगर मैं उसके साथ रहूंगी मैं ही सुना दूं 2 बार, लेकिन एजाज ने फिर भी नहीं सुनाया। तो that is like right. कल के अगर टास्क की मैं बात करूँ तो कल हमने देखा जो टास्क हुआ था वहाँ पे जान जो एजाज को अपने बड़े भाई मानते थे, उन्होंने एजाज को काफी कुछ कह दिया भला बुरा, लेकिन एजाज ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि एक तरफ जान उनको भाई मानते हैं और दूसरी तरफ जो वो उनको कल कह रहे थे वो कितना लाइक सही लगा आपको? That defined them. That's Jan's personality. That's how he is. जो भी, चाहे वो कविता हो, चाहे वो जान हो, कल को चाहे वो पवित्रा हो या जो भी हो, वो क्या सामने वाले को बोलते, चाहे वो एजाज हो या कोई और हो, लेकिन अगर वो जितना नीचे गिर के अगर बात कर रहे वो उनको डिफाइन करता, वो एजाज को डिफाइन नहीं करता, बल्कि एजाज और भी रिस्पेक्टेबल हो जा रहा है बिकॉज वो कुछ नहीं बोल रहा है, ही इज लेटिंग टाइम टेल एवरीथिंग। एजाज को घर में चाचा का टैग दिया गया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी वो they just want to bully him. Yeah, it's like अब वो स्कूल कैंप में तो नहीं गया ना बच्चों के साथ, and he's a very strong contestant, so people want to pull him down. ये सब के लिए मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, सलमान खान इज मच मोर ओल्डर टू एजाज, बट वो लोग ने स्टेज पे जाके या शो के दौरान कभी सलमान खान को चिच्चा क्यों नहीं बोला? Do they have guts to do that? No. Exactly. I think it's just that जो whoever is shining bright, वो बहुत कहावत बहुत सही है कि जो सबसे ज्यादा उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, राइट? And there were much older contestants in the previous Big Bosses. Exactly, मैं ये पूछ रही थी कि बहुत सारे लोग ये चीज कह रहे हैं कि एजाज खान ऑलरेडी मतलब सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी कर रहे हैं, वो उनके जैसे एग्रेशन दिखा रहे हैं और वो छोटी छोटी बातों पे मतलब झगड़ा करके वो खुद दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज जस्ट कॉपिंग सिद्धार्थ, और वो पूरा बिग बॉस जो है उसे घोल के पी कर आए हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है कि ही इज कॉपिंग सिद्धार्थ शुक्ला? Jazz is a very strong-headed person. He has got a very clear point of view. और अगर वो point of view लोगों को समझ में नहीं आया तो then obviously he's going to stand up for it. So he is like that. Even for Ejaz, as in I don't think so कि कोई इतना planning, plotting, even if you go रट्टा भी मार लो, आप कोई book बना के उसको by heart करके भी चले जाओ, मगर किसी के साथ 24 घंटे और कितने दिन और कितने हफ्ते निकालने के बाद you mentally can't be that प्लान प्रूफ कि भाई मेरे को ये अगर सामने वाला ऐसा बोलेगा तो मैं यही एक्ट करूंगा, वो नहीं हो सकता है। इट इज डेफिनेटली कुछ तो सोचा होगा, लेकिन ही कांट बी प्लानिंग प्लॉटिंग करके तो नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं एजाज इज लाइक दैट, उसको कुछ चीज नहीं अच्छी लगती, ही इज वेरी अपफ्रंट एंड टू द पॉइंट, वो बोल देता है।
एंड अगर मैं आपको पूछूं कि जिस तरीके से मतलब इजाज पवित्रा पे फिलहाल ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या वो सही इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और या आपको लगता है कि इजाज को ट्रस्ट किसी और पे करना चाहिए, मतलब ही इज I डूइंग don't राइट think और रॉन्ग? so. I don't think so. In this game, anybody should trust anybody because जब end में दो लोग बचेंगे, वो जिसको तुमने trust किया वही तुम्हारा trust तोड़ने वाला है. So this is the game, and I think so. एक bonding तक ठीक है, एक emotional support तक ठीक है, comfort zone तक ठीक है, मगर जहाँ पे trust factor आ जाता है, I don't think so. Anybody should trust anybody. यहाँ पर everyone is playing a game and they want to win. It's as simple as that. तो यहाँ पर वो राहुल वैद्य और इजाज भी इस वक्त काफी एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? राहुल वैद्य और इजाज का जो इक्वेशन इस वक्त हम देख रहे हैं घर में। See, there's nothing much you can talk about because see again वो एक अलग पर्सनालिटी है। राहुल वैद्या अपने ओन वे में एक अलग पर्सनालिटी है, उनका मजाक करने का तरीका अलग है, कभी बहुत अनोइंग हो जाते हैं, लोगों को छेड़ना उनको बहुत अच्छे से आता है, which can be good and bad thing. जहाँ पे एजाज की बात है, एजाज का नेचर कम्प्लीटली ऑपोजिट है, पर्सनालिटी कम्प्लीटली ऑपोजिट है। एजाज इज मोर कंपोज्ड एंड मोर हिज वे ऑफ जोकिंग इज वेरी डिफरेंट देन राहुल वैद्या। तो वो दोनों का तो कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वहाँ पे सब जितने भी लोग हैं सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी है, तो यू कांट रियली कमेंट कि कौन क्या कैसे। तो क्या जो गुस्सा दिख रहा है इजाज का, जितना वो हाइपर हो रहा है, क्या रियल में भी वो ऐसे ही है कि ही इज काम और कंपोज्ड और ये एक अलग इजाज है, या अलग नॉट पहलू देख रहे हैं? नॉर्मली ही ऐसा नहीं कि वो पागल है कि रोज उठता और ऐसा गब्बर के रूप में आ जाता है, लोगों को डांटने लग जाता है। ही इज अ वेरी केयरिंग पर्सन, ही इज अ वेरी 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 लविंग पर्सन। उसका बहुत सिंपल फंडा है, वो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है। ही इज वेरी सिलेक्टिव, ही इज वेरी चूजी लाइक ही इज ऑलवेज सेड। बट अगर वो किसी को दोस्त माना है, ही डजंट गिव अ डैम कि वो कौन क्या करता है क्या है, वो कोई मतलब के लिए दोस्ती नहीं मेंटेन करता है। दूसरी बात जो गुस्सा वो बता रहा है, आई थिंक सो अच्छे से अच्छा इंसान का दिमाग थोड़ा खराब हो ही जाएगा वो घर में जाके। और जो चीजें होती है मतलब अनोइंग चीजें, इरिटेटिंग चीजें, और वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं सब ये सोच के सो रहे कि अभी मैं इसको परेशान कैसे करूँ कल, तो वो इसमें फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हो जाता है कि पॉइंट पे हो सकता है कि भड़क जाए। तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल व्हाट ही इज डूइंग। बट ऐसा वो नॉर्मली ऐसा नहीं कि गुस्से वाला है या एकदम किसी पे भी भड़क जाता है। ही नीड्स टू हैव अ रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन। राइट, जैसे कि अभी आपने कहा यही चीज, अगर मैं आपको पूछूं कि फर्स्ट वीकेंड के बारे में हमने देखा था जैस्मिन काफी ज्यादा इजाज से डर गई थी, एंड जिस तरीके से वो जो फर्स्ट वीक उन्होंने देखा था इजाज को चिल्लाते हुए, तो शी वॉज वेरी स्कैर्ड कि पापा ऐसे क्या है। इनफैक्ट उन्होंने सलमान से ये कंप्लेन भी की थी इजाज की कि वो काफी इजाज से डरी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जैस्मिन का ये रूप सच है? लाइक इज शी प्लेइंग ऐसे इनोसेंस, और लाइक आपको लग रहा है कि वो रियल में वैसी है या गेम? That is a sympathy, yeah. I'll tell you what. See, ऐसा तो नहीं होता है. She is a grown-up girl who's working in this industry. She's definitely come across a lot of different kind of people. और जो इंसान इतना आगे तक खुद अपने बलबूते पे आ चुका है, आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा बेचारी या वो मैं डर गई और मुझे डर लग गया, उन्होंने चिल्लाया ये किया वो किया। कम ऑन यार, यू आर ऑन द नेशनल टेलीविजन, यू हैव सलमान खान एज अ होस्ट, यू हैव द एंटायर प्रोडक्शन टीम। तो डर काय का है कि एजाज उसको मारता खाता क्या करता? That is, I think, just overacting, and I think ठीक है that their strategy of playing a game that they want to act like damsel in distress. But that was stupidity actually. एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने कहा। सो अगर मैं आपको पूछूं घर में जिस जैसे हम देख रहे हैं लोग इक्वेशन डे बाय डे लोगों के बदलते जा रहे हैं टुवर्ड्स वन अनदर, उसमें अगर मैं आपको पूछूं जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती के बारे में, क्योंकि डे वन से वी हैव सीन कि ये एक साथ बैठते थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती कहीं ना कहीं लाइक टूटने के कगार पे। तो इनकी दोस्ती के बारे में आपको क्या कहना है कि क्या ये गेम के लिए है, क्या सच में जैस्मिन ने बैक स्टेप किया रुबीना को, और लाइक क्या कहना है आपको, who is right and who is I wrong? think here you should not consider any friendship as friendship, to be very honest. यहाँ पे सब एक अपने मकसद से आए, अपना काम करने आए, और सबको चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, दूसरे पे पैर कदम रखूं। So I don't think so we should even talk about friendship. हम लोग friendship का insult कर रहे हैं यहाँ इन लोगों की friendship की बात करके, because this is not friendship. This is definitely अगर he is getting more mileage तो मैं इसको tag along करूँ, इससे ज़्यादा ये करूँ, दोस्ती बढ़ाऊँ तो मैं दिखूँ, यही हो रहा है।
जो जीतेगा वो जीतेगा, बाद में जो दुश्मन बने हैं वो भी दोस्त बन जाएंगे कल। नो रिलेशनशिप। लेकिन अगर रुबीना अभिनव की बात करो तो उनकी रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली शादीशुदा कपल है, बट उनके बीच में भी घर में भी जम नहीं रहा है। अभी कल के एपिसोड में हमने देखा वो भी आपस में लड़ पड़े हैं, उसके बारे में क्या कहना आपको? वो बेचारा कुछ नहीं करता। I think it's kind of just a made up thing because starting से लेकर रुबीना ने अभिनव को लेके और अभिनव ने रुबीना को लेके इतना ये कर दिया कि लोगों ने बोलना लग गए कि भाई अभिनव को बोलने दो, तुम मत इंटरफेयर करो, he's looking like a puppet and all that. So I think so now they're trying to clear that image, I feel, which is okay. That's another form of strategy which they want to come out. But इसमें से मैं एक ही चीज बोलूंगी, as a wife, अगर रुबीना सच्ची चाहती कि अभिनव उठ के आए तो she should have just taken a back seat and kept quiet and let him handle things with his mind. यही चीज अगर मैं पूछूं तो हमने फर्स्ट वीक में भी देखा था जब एजाज रुबीना को भाभी बुलाना चाहते थे, वो रुबीना के पास, मतलब अभिनव के कह रहे थे कि यार रुबीना मुझे कहीं ना कहीं गलत समझ रही है, वो मेरे लिए भाभी जैसी है, एंड लिटरली मैं रुबीना को बहुत मानता हूँ, बट वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर पाई। इनफैक्ट उन्होंने अभिनव को ये चीज़ें बोली भी थी कि आप जाके उनसे बात करो, जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करो, बट एंड ऑफ द डे तक अभी तक जो है रुबीना और अभिनव की जमी नहीं, और जबकि एजाज ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? See, I'll tell you what, एक तो पता नहीं एजाज आई थिंक वो ऐसे सिचुएशन में है और ऐसे एक तो लॉकडाउन फेज में गया जहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत इमोशनल हो गए थे एंड रिलेशनशिप वैल्यू करने लगे थे, आसपास के जितने भी अपने दोस्त है या फैमिली है। इमीडिएटली उसके बाद दिस बिग बॉस का थिंग हैपेंड एंड दे ऑल वेंट इन देयर, तो इमोशनली आई थिंक सो एवरीबडी वाज वेरी हेवीली डिस्टर्ब्ड व्हेन दे एंटर्ड बिग बॉस। एंड स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है जैसे कि अगर मैंने आपको आज देखा है या मैं आपको एक बार भी मिली हूँ और हमारा बॉन्डिंग हुआ है और मैं आपको सालों बाद अगर देखूं तो मुझे खुशी होगी बिकॉज आई काइंड ऑफ नो यू एंड कोई अननोन लोग में एक अपना जाना पहचाना चेहरा तो मिला। तो वैसा एक फीलिंग के साथ एजाज ने आई थिंक सो रिएक्ट किया था, चाहे वो रुबीना हो या अभिनव हो या कविता हो, बट आई डोंट थिंक सो नन ऑफ देम डिजर्व टू बी हिज फ्रेंड ईदर। Okay, so जाने से पहले let's play a rapid fire. Okay, so I will talk about few things. You have to just name people, like who do you think? जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि घर में रियल कंटेस्टेंट कौन है जो रियल खेल रहा है, तो कौन है वो? एजाज। एजाज। Okay, घर में फेक कौन खेल रहा है? Who is fake? रुबीना। रुबीना। Okay, घर में कंफ्यूज कौन लग रहा है? निकी। निकी प्रमोद। But why? Because she's always lost. उसका कभी कुछ रहता है, उसका फेस ही कंफ्यूज्ड है हमेशा। वो हमेशा उसके डिसीजंस हमेशा लोगों से डिस्कस करने के बाद वो बनाती, फिर सोचती कि हाँ मैंने ये डिसीजन ले लिया है, मगर देन अगेन शी गेट्स कंफ्यूज, फिर जाके रीअश्योर करना चाहेगी, पूछेगी 10 लोगों को मैंने ठीक किया ना, मैंने नहीं किया, लाइक दैट। सो दैट वे शी लुक्स कंफ्यूज्ड टू मी। ओके, और थाली का बैंगन कौन है जो यहाँ पे भी बचता है वहां पे भी कर रहा है, सबके पास जाके चुगलियां कर रहा है? I think that is Jan. That is Jan. Because वो Jan सब पे जाके बात तो इधर की उधर करता है, and Abhinav also. Abhinav and Jan I would say. घर में येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? Jasmine. Jasmine. ऑलराइट, और घर में अगर मैं बोलूँ तो एकदम ऐसे कौन लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लाइक ओवर कॉन्फिडेंट है, और उसको ऐसे दिखा रहा है कि ही नोज एवरीथिंग, लाइक प्रॉपर गेम एंड एवरीथिंग? I think Ali. घर में कौन ऐसा है कि जो वाकई नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखने की अगर इस सीजन बातें हो रही है तो ऐसा कौन आपको लग रहा है कि जो घर में है भी बट स्टिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? जान मतलब एपिसोड में थोड़ा बहुत दिखा वो, मगर उसके पहले तो he is not standing out. Who is the mastermind? Mastermind फिलहाल कोई नहीं है। I think it's Rubina. नहीं, even I wouldn't term her as a mastermind. She's only a master to Abhinav's mind. Nobody else. She's only master to Abhinav's mind. Alright, अगर मैं आपको पूछूं टॉप 5 में आप किसको देख रहे हो, so कौन है वो लोग? Ejaz 1 to 5. No, but if I have to say, then it's Ejaz. It is Ali. It is Rubina also,
And I do somehow feel Nikki. The fifth person, I think, so they need to bring in somebody new because बाकी में वो दम नहीं दिख रहा है. ओके, टॉप 3 में किसको देखते हो? एजाज, अली एंड रुबीना. विनिंग क्वालिटी अगर पूछूं तो किसमें आपको नजर आती है? What एजाज? इजाज के अलावा एजाज मुझे के और कोई नहीं अलावा आई डोंट थिंक यार, मतलब कोई फेयर नहीं They're है. very biased friends. We are, but then at the यस, same अगर time, आपने बायस की बात की तो इनफैक्ट ये सलमान खान को ये भी टैग लग चुका है कि वो टुवर्ड्स इजाज बायस्ड है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस सीजन मतलब करनी सेना ने हाल ही में जो है केस किया है, लव जिहाद प्रमोट कर रहे हैं बिग बॉस में. इसके बारे में आपको क्या कहना है? एंड जो है होस्ट को भी कहीं ना कहीं बायस कहा गया टुवर्ड्स इजाज. no, I don't think Salman is biased. I just feel Salman is doing a great job. In fact, you should be thankful for him because ये जितने भी लोग हैं सब घर के अंदर है. इनको नहीं पता कि कैसे दिख रहे कि एपिसोड में कितना उनका पोर्शन दिखाया जा रहा है और वो कैसे how they are coming across to their fans or to the people. यहाँ पे बात हुई जो एजाज और कविता के झगड़े में भी जब उसने कविता को सुनाया and he took up for एजाज, he spoke to Kavita and he made her understand indirectly that boss, you're not looking nice. You came in with a very good image. People loved you for FIR and everything, the way your character was. And Jessa, you have portrayed yourself and the way things are spoken with us. Forget Ajaz. It would be very demeaning for your own self. People have started hating you for that. Your own fans have started hating you. So I think so that was a very fair hint to give to the people कि भाई अपनी इमेज संभाल लो, अभी भी मौका है. लेकिन उसमें अगर लोग इसको बायस बोलेंगे तो देन दे आर स्टूपिड. दे स्टिल मतलब वो फिर ऐसा होगा कि तुम घोड़े को वेल के पास लेके भी जाओ, कुएं के पास, वो पानी तुम उसको पीने फोर्स नहीं कर सकते. तो ये वही हिसाब हो गया. उनको प्लेटफॉर्म तो दे दिया है बट दे डोंट नो हाउ टू होल्ड देमसेल्फ और कम अक्रॉस एज व्हाट पीपल विल लाइक देम. ओके, और ये लव जिहाद जो प्रमोशंस के ऊपर जो है इस वक्त चल रहा है चर्चा, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बिकॉज दिस इज अ हॉट टॉपिक. Religion should be kept out of entertainment. To be very honest, I read about it and I think so it's no place for us to talk. And where Ajaz and Pavitra are concerned, there are thousands of people who meet who are Hindu and Muslim, who meet in different walks of life. They become friends, they become casual friends, they become girlfriend, boyfriend, and they even get married. But that is a very individual, personal choice. आज कोई भी कितना भी बड़े लोग हो जाए, वो जाके पवित्रा को नहीं बोल सकते कि तुमको किससे दोस्ती करनी और किससे नहीं करनी, ना ही एजाज. So I think जो एंगल पूरा लेके जा रहे हैं रिलीजियस इस पे, it should be kept out of the entertainment sector because here everybody is just playing fair, nobody is talking or doing anything unless until कोई कमेंट करता है रिलीजन के ऊपर किसी के, तो बात अलग हो जाती है. ठीक है, फिर करनी से ना आ जाए या जिहाद आ जाए. एक्चुअली बिग बॉस इतना फेमस हो गया है कि ये पॉलिटिशियंस को जरूरत है फुटेज की. या कि आई थिंक सो रिलीजियस एस्पेक्ट अनलेस अंटिल कोई किसी ने रिलीजन के ऊपर नहीं बोला है, कीप द रिलीजन आउट ऑफ द एंटरटेनमेंट. दैट्स व्हाट आई थिंक. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस. एंड जाने से पहले क्या कुछ आप एजाज के फैंस को मैसेज देना चाहते हो? Guys, please support Ajaz. And Ajaz is not playing a victim card. He is what he is. He's a warrior. He's a lone survivor. He's fighting it all alone. And hats off to Ajaz, the way he has held himself, the way he has portrayed himself in spite of getting all the dirt and muck on him. But please support him, vote for him. Always vote for him whenever he's nominated. And Ajaz is like Rambo, one man army. Support him. Proud of him, super proud of him. Alright, thank you so much guys for giving us your time and it was a pleasure talking to you. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Okay, thanks.